जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं फ्रेंड। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा था कोई साइट विज़िट की मैं वीडियो बनाऊं, ताकि कोई भी भाई जो नए लोग आना चाह रहे हैं ताकि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि किस तरह की साइट रहती हैं और क्या सीन है। तो हमेशा जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ज़ाहिर बात है कोई शहरों में तो होती नहीं है, सारे आउट एरिया में होते हैं। और ज़्यादातर कहा जाता है कि जहाँ पे प्रोजेक्ट लगते हैं जहाँ पे समुंदर हो, समुंदर का पानी नज़दीक हो और जहाँ पे पब्लिक जो है कम से कम हो, तो वहाँ पे ही प्रोजेक्ट ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, तो अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं ईपीसी कंपनी है, मसलन ईपीसी है, कॉन्ट्रैक्टर है जिसमें काम कर रहा हूँ क्लाइंट में। तो उनके अंडर 20 से 22 कंपनी काम कर रही है। तो क्लाइंट ने हमें रेंट पे लिया है, हायर किया है। तो उन्होंने क्या किया आगे कि बहुत सारी कंपनी, मतलब हर किसी कंपनी को वो उन्होंने लगा दिया कि भाई इस कंपनी का आप काम देखो, किसी को बोल दिया इस कंपनी का काम देखो। अब मुझे भी एक कंपनी है जिसका हार्ड वर्क की एक्टिविटी है, पाइपिंग की एक्टिविटी है, वेल्डिंग कटिंग की। तो मेरी ड्यूटी उन पर लगाई हुई है कि भाई आपने इनका काम देखना है, कोई भी मसला मसाइल जो भी। तो ये जो ऑफिस है आप देख रहे हो, टेम्प्रेरी सारे ऑफिस बनाए हुए हैं। तो अभी कुछ भी ऐसे कोई बिल्डिंग टाइप या कोई इस तरह का तो है नहीं है। तो थोड़े टाइम के लिए सारे रेंट पे होते हैं, जितने भी ऑफिस हैं कंपनी के सब रेंट पे हैं। तो उठा के ले जाएंगे जैसे काम। वैसे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है हमारा। तो ये अभी कमीशनिंग स्टार्ट होने वाली है 2 से 3 महीने में, 4 महीने में कमीशनिंग, कभी कभी 6 महीना भी चलती रहती है। तो काम लास्ट पे है, एंड पे है। तो ये बहुत सारी यहाँ पे कंपनी के हैं, ये सामान पड़ा है, मटेरियल पड़ा है, इधर कुछ केमिकल्स का मटेरियल पड़ा है। अभी मैं अपने ऑफिस से निकला हूँ। तो अभी ये जैसे कि ये शेल्टर है उधर, तो ये अच्छा जी, ये टेम्पररी यहाँ पे टॉयलेट है, देख सकते हो। इस तरह के टॉयलेट भी यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे भी हैं। वैसे यहाँ पे जो सिविल का काम है वो एनएसएच के पास है, गल्फ़ एशिया भी इस कंपनी को बोलते हैं। तो आलमोस्ट यहाँ पे एनएसएच को सिविल का, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सिविल का काम है। सऊदी में तो बहुत काम है इनके पास। इवन रोड का भी, जितने रोड वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये इन्वॉल्व है। तो वो कॉर्नर पे इनकी मेस हॉल है। लास्ट में शायद आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, डाली हैं। तो कुछ चीज़ें मालूम रही होंगी कि, और मैं ये बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है ये पानी को क्लीनिंग करने के लिए, समुंदर के पानी को साफ़ करते हैं ये लोग, फिर आगे सप्लाई करते हैं, स्टोर भी करते हैं। और उसके अलावा ये पावर का भी है, जो बिजली का है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। और ये अभी मेस हॉल है एनएसएच का। और अभी वो एक मस्जिद है एनएसएच जिस पे बड़ा सा लिखा हुआ है, टेम्परेरी मस्जिद बनाई हुई है ये वाली। अभी साइड की तरफ हम लोग जा रहे हैं भाई साहब, देखते रहो क्या है सीन। वैसे ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे टैंक हैं यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे वैसे काम ऑलमोस्ट इस साइड पे तो फिनिश हो गया। मैं शुरू में 1 महीना तो यहीं पे किया, इधर चल रहा काम। ये कुछ मटेरियल स्टोरेज है, उसका फोल्डिंग का मटेरियल पड़ा है। अभी थोड़ा स्पीड से जाएंगे ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए चीज़ों पे। कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल डेजर्ट में चल रहे हैं, जहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर बिल्कुल हाई रहेगा और बड़ी मुश्किल होती है वहाँ पे काम करना। तो यहाँ का सिस्टम तो चला गया। तो ये हो गया। बाकी आलमोस्ट जो लाइव एरियाज़ हैं वहाँ पे सेलफोन अलाउ नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा अलाउ है फ़ोन। तो बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जहाँ पे वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं होता, क्योंकि ये अभी चल रहा है, प्रोजेक्ट नया है। तो ये ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल भी नहीं है कि जिसमें कुछ बंदे को हो टेंशन के यार ये। वैसे नॉर्मली कहीं भी लाइव एरिया या कहीं भी फ़ोन ले जाना भी अलाउ नहीं है। अगर कोई फ़ोन लेके जाता है तो
हो सकता है वो उन प्लांट्स में, जैसे कि यहाँ पे दो बड़ी कंपनियाँ अरामको और साबिक, इनमें से कोई भी, वैसे अरामको में आलमोस्ट लोग लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया होता है, साइनेजेस वगैरह लगाए होते हैं और ओरिएंटेशन में भी बता देते हैं कि भाई फ़ोन अलाउ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के हादसे हो सकते हैं, प्लेसेस ट्रैक हो जाती हैं उस वजह से भी। तो ये तो अभी नया है, तो इतना इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोजेक्ट में। तो जब ये तैयार हो जाएगा, ये सारे रोड बन जाएंगे, सारा एरिया ये पक्का हो जाएगा। तो मैं भी अपनी लोकेशन पे जा रहा हूँ, इधर से थोड़ा टाइम लगेगा, तो बाकी फिर मैं नहीं तो जल्दी दिखाता कि वहाँ पे। तो आज हमारी जो मेन पावर है, अभी ये आज डेट है 4 मई, तो बहुत चंद लोग आए हैं, क्योंकि छुट्टी जो थी ईद की 4 छुट्टियाँ थी। तो मैं एक वाहिद था जो पहले उन्होंने पूछा था मुझसे कि भाई आप आओगे 4 को, तो बाकी जो सेफ्टी थे वो एग्री नहीं हुए थे। मैंने बोला चल ठीक है मैं आऊँगा, तो मैं आज आ गया हूँ। तो 6 से 7 लोग आए हैं, तो काम इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि 6-7 लोग क्या काम करेंगे। नॉर्मली इनकी मेन पावर 100 से ऊपर है, तो 6-7 लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रामा करके निकल जाएंगे ये लोग। बाकी आज मेन पावर कम ही होगी, ज़्यादा मेन पावर नहीं होगी। तो साइड पे यही है कि जब नया प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, ऑब्जर्वेशन रहती हैं, प्रॉब्लम रहती हैं, आने जाने में दिक्कत रहती है, बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी कोई भी काम कर रहा होगा कुछ आइडिया नहीं होता। तो इस तरह की लोकेशन पे बंदे को ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, तो कुछ मसला ना हो जाए। ये अभी भी थोड़ा बहुत इधर काम बाकी है, जो वर्कर लोग कर रहे होगा, चीज़ें अभी जा रही हैं। इस साइड पे मैंने 1 महीना काम किया पूरा, इन टैंकों का वो काम था। और यहाँ पे ये जो एरिया है सामने नज़र आ रहा है, यहाँ का, इस एरिया का जितना भी गंदा पानी है या कोई कंटामिनेटेड, जिसको वाटर बोल सकते हो, जो किसी में केमिकल कुछ मिक्स हो, तो जो वेस्ट वाटर होगा या वेस्ट केमिकल होगा, तो उसको वेस्ट करने के लिए यहाँ पे लाया जाता है। तो ये एक आउटसाइड एरिया है, तो यहाँ पे ही वो सारा ये लोग फेंकते हैं आगे। अच्छा जी, ये चल रहा है इधर एक्सकवेशन का कुछ काम। जी, मैंने जाना है लास्ट कॉर्नर में, जहाँ पे क्रेन लगी हुई है। उस बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा है मेरा, और उसके फिर बिल्कुल इस साइड पे काम चल रहा है। तो पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। दिखा देते हैं आपको क्या सीन है यहाँ का साइड का। तो ये भी रोड बन रहा है, ये भी NSH के पास है। तो ये देख रहे हो, ये बिल्कुल प्लेन है जगह, बन जाएगा ये भी जल्दी। मसलन ये 2 महीनों में ना ये रोड भी बन जाएगा, ये सारा ग्राउंड लेवल जितना भी पक्का हो जाएगा। ये काम देख रहे हो आप, सारा कंप्लीट है ऑलमोस्ट। तो काफ़ी मेन पावर लगी हुई है, ये महीने 2 में काम जो है ना खींच देंगे। और हमारा जो ये जिस कंपनी का मैं काम देख रहा हूँ, उनका मैकेनिकल का ऑलमोस्ट उनका भी फिनिश हो गया, उनका भी 1.5 से 2 महीने का काम है। तो हो सकता है मैं जल्दी मूव कर जाऊँ, यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि अभी से मैं एक और जॉब के लिए तलाश करना शुरू करती हूँ और इंटरव्यू के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी हो सकता है, जल्दी मूव कर जाऊँ, हफ्ते 10 दिन में, नहीं तो ये महीना लगा के। तो काम की ऐसी ही सिचुएशन है, कभी कुछ लंबा काम मिल जाता है, कभी कोई थोड़ा काम मिलता है, क्योंकि रेंटल आदमी की यही है यहाँ पे सिचुएशन। अच्छा, ये हाइट पे भी हमारा कुछ काम चल रहा है, हाइट पे भी देखता हूँ आज मैं, कन्फाइंड स्पेस का कुछ वर्क है।
सबसे पहले तो मुझे जनरेटर हैं उनकी चेकलिस्ट चेक करनी थी, फिर उसके बाद आगे परमिट चेक करेंगे क्या सीन है क्या नहीं। ये लोग हैं जी। ये हालात है, 3 दिन के बाद आ रहे हैं तो हालात देख लो आज क्या हो गया। अच्छा, इसी लोकेशन पे 4 से 5 कंपनी काम लगी हुई हैं और इसीलिए बहुत सारी सिचुएशन, मसले मसाइल, कोई भी छोटा सा काम करके निकल जाते हैं तो बाद में हाउसकीपिंग का, मटेरियल अरेंजमेंट का या कोई चीज़ छोड़ गए तो ये बड़े इशू रहते हैं यहाँ पे, जो देख रहे हो आप। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर में जाऊँ, यहाँ पे तो नीचे तो नहीं है, मुझे बोला गया था नीचे में कुछ लड़के 2-3 काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ऊपर में आऊँ, शायद कन्फाइंड स्पेस का कुछ एक्टिविटी है वो देखता हूँ। लगी हुई है। Good morning, brother. How are you? Fine, fine. How are you? All good? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज 2 ही है इधर? नहीं, नीचे 2 आदमी। अच्छा, नीचे 2 आदमी हैं। तो स्टैंड बाई मैन है यहाँ पे? तो परमिट बिल्कुल ओके है? परमिट तो आलमगीर लेके गया। तो गैस टेस्ट वगैरह हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। तो आलमगीर तो भी आया, वो परमिट इधर होना चाहिए था ना? नहीं, आलमगीर इधर आया, फिर परमिट पकड़ के फिर लेके गया बाबा का ऑफिस में। अच्छा। हाँ। तो अभी तक क्लाइंट के साइन हुए हैं या नहीं हुए अभी तक? एक बार कंफर्म करेगा। अभी कंफर्म करो, परमिट पे आप साइन करो क्योंकि 8 बजे से पहले। बाकी नीचे में स्टैंड बाई मैन कौन है अपना? देखता हूँ। अच्छा जी, कुछ ये काम हो गया, 3 बंदे इधर है, 2 ऊपर 2 नीचे और स्टैंड बाई में 5 इधर हो गए, 2-3 लोग उधर हैं और सामने बिल्डिंग में। आप स्टैंड बाई मैन। कैसे हो? कुछ एंट्री लॉक शीट दिया? हाँ? किधर है? उधर किधर है? नहीं देखा? नहीं देखा ना। एंट्री लॉक शीट तो कोई आके पूछेगा तो उसको दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा जी, ये है अपनी लॉक शीट 646। 2 बंदे गए हैं। अच्छा, कभी भी आप टाइम लिखो ना, सेम टाइम नहीं लिखना, कभी 1 मिनट ऊपर नीचे करना है।
सेम टाइम 1 मिनट ऊपर नीचे किया करें। जैसे ये आपने डाला है 646, तो फिर ये क्लाइंट बोलेगा कि इसने खुद ही लिख दिया है, तो ये थोड़ी सी चीज़ आपने एक्टिव रहना है। बाकी मैं आलम से ये है ना गैस से इधर है गैस टेस्ट कितने बजे हुआ है? 6:40 6:40 पे, तो 1-2 घंटों के इन्होंने टाइम दिया हुआ है। हाँ 2 घंटे है अभी। इस एरिया से गए हैं ना अंदर? हाँ ये है। चल ठीक है, तो मैं देखता हूँ अभी। हाँ भैया ये हो गया। अब इसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं हार्डवर्क का कुछ, वो भी देखते हैं क्या सीन है। बाकी अभी परमिट नहीं आया, परमिट का अभी प्रोसेस में है, लेकिन क्लाइंट ने अलाउ किया हुआ है 8 बजे तक काम करने के लिए। तो 8 बजे के बाद अगर परमिट नहीं रहेगा तो काम बंद हो जाएगा, लेकिन 8 बजे से पहले पहले आ जाता है परमिट। अभी हमारा एक जनरेटर पड़ा है, उसकी चेकलिस्ट भी फिलअप करने की ज़रूरत है। यार ये चेकलिस्ट भी ना वैसे मंथ चेंज हो गया और अभी कलर कोड भी चेंज हो जाएगा, इंस्पेक्शन स्टिकर भी चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं फिलअप कर देता हूँ, और पानी की बोतल भी साफ रखी हुई आज तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको मैं फिलअप करके सेफ्टी का कोई काम नहीं है फिलअप करना चेकलिस्ट। सेफ्टी का काम इसको वेरीफाई करना कि फिलअप हुई है या नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि ये कॉम्पिटेंट बंदे के ज़िम्मे होती हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जो पावर सप्लाई कर रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिशियन होगा या फोरमैन सुपरवाइज़र भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये छोटी सी वर्कशॉप नहीं थी, अभी लगता है हवा वगैरह तेज़ चली है तो ब्लैंकेट वगैरह निकल गई है। तो जब ये काम स्टार्ट करेंगे तो इसको फिर रेक्टिफाई करेंगे। तो ये अंदर चलते हैं।
इधर ही होने चाहिए कहीं। अब ये गए किधर है कुछ आइडिया नहीं है। देख रहे हो सकता है वो ऊपर हो, चेक करता हूँ मैं। एक बार तो इनको चेक करना ही पड़ेगा। ये लोग ऊपर में मुझे लगता है कि शायद कोई भी नहीं है। तो खैर देखता हूँ मैं किधर गए किधर नहीं। तो ये एक छोटा सा विज़िट था साइट का। तो उम्मीद है कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा चीज़ों का। तो बाकी इंशाल्लाह किसी को भी कोई मालूमात चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई सवाल पूछना चाह रहा हो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके वो मैसेज कर सकता है। काशी ब्लॉग के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा उसका लिंक या नाम। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आके पूछ सकते हो डायरेक्ट। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।